नमस्कार, पर्सनालिटी केयर फाउंडेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, हम विज़िट करने गए थे जन सेवा संस्थान के अंदर। वहाँ हमने बहुत अलग अलग तरह के बच्चों को देखा और उनकी 3 ब्रांचेस मेनली जो हमने देखी थी। हमें पहले पता नहीं था जब हम यहाँ से जा रहे थे कि वहाँ पे 3 ब्रांचेस है, वहाँ पे क्या क्या होता है, हमें कुछ पता ही नहीं था पहले। जब हम वहाँ पे गए तो हमें तिवारी जी मिले। उन्होंने हम अंदर गए तब उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी, यहाँ पे किस किस तरह के लोग रहते हैं, कैसे चिल्ड्रन रहते हैं। ओल्ड एज होम्स भी उन्होंने अलग खोल रखा है। जो वुमेन होती है जो मेंटली रिटार्डेड होती है उनके लिए भी अलग से उन्होंने मेन ब्रांच खोल रखी है रोहतक के अंदर ही। बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, वहाँ पे हमने अलग अलग तरह के बच्चों को देखा जो अपना काम खुद कर सकते थे और कुछ थे जो अपना काम खुद नहीं कर सकते थे। तो जो बच्चे थे जो खुद काम कर सकते थे तो वो उनकी मदद करते थे कि वो अपना काम खुद कर पाएँ और उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो अच्छे से फुलफ़िल हो पाएँ। वहाँ हमने अलग अलग तरह के मेंटल रिटार्डेड स्टूडेंट्स को देखा, कैसे वो अपनी स्ट्रगल करते हैं लाइफ में। और हम उसके बाद अलग रूम में गए, वहाँ बच्चे अपना जो काम खुद नहीं कर सकते थे तो उनके लिए अलग अलग फैसिलिटीज़ उन्होंने लगा रखी। रसोई में गए, वहाँ पे अलग अलग मशीन्स थी जिससे वहाँ लोगों को काम जो करते हैं उनमें भी मदद मिल सके, ज़्यादा हार्ड वर्क ना करना पड़े उनको। और उसके बाद हम स्टेयर्स पे चढ़ के अगले फर्स्ट फ्लोर पे गए। वहाँ पे अलग अलग फ़ोटोज़ लगी हुई थी और उन जो रियल लाइफ से रिलेटेड थी और वो हमारे सामने वो स्टूडेंट्स थे जो पहले किस तरह से वहाँ पर आए थे और अब किस तरह से ठीक होकर वहाँ से वापस चले गए थे। और उनमें एक हमने केस भी देखा जिसके मतलब सिर पे अंदर से पूरा ज़ख्म हुआ पड़ा था, वो कितना ठीक हो चुका था उनकी केयर की वजह से, कि वो कैसे केयर करते हैं। उनकी जन सेवा संस्थान का ही अलग से ओल्ड एज होम था। वहाँ पे हम रोड क्रॉस करके जैसे हमने एंट्री की तो साइड पे मंदिर बना हुआ था जहाँ सभी मतलब जो बुज़ुर्ग लोग थे वहाँ आके अपनी पूजा पाठ करते थे। साइड में अलग से गौशाला भी बनी हुई थी और वहाँ पे सामने बोर्ड भी लगा हुआ था जहाँ पे उनका डेली मतलब जो स्केड्यूल है जैसे वो फॉलो करते हैं वो वहाँ पे सारा लिखा हुआ था। जब हम अंदर गए तो हमने बहुत सारे बुज़ुर्ग लोगों को देखा और जब हम अंदर गए तो उनकी अपनी एक अलग कहानी थी जिसकी वजह से वो वहाँ पे रहने आए हुए थे। जन सेवा संस्थान जो स्कूल था उसके अंदर गए, हमने वहाँ देखा, एंटर किया जैसे ही फिर हमें मैम मिले। उन्होंने हमें स्कूल के बारे में बताया कि इसमें स्कूल में 700 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं अभी। और हमने उसके बाद उसके सामने ही देखा कि वहाँ पे एक जो टीचर थे जो कि हैंडीकैप थे, इतना स्ट्रगल करने के बाद भी वो अपने मतलब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। फ़िज़िक्स की पढ़ाई करा रहे थे वो उस टाइम। और अलग अलग तरह के वहाँ भी बहुत तरह के बच्चे थे जो कि जिन इतने कैपेबल नहीं है पर फिर भी वहाँ पे अपनी स्टडी करने के लिए आ रहे थे। और वहाँ पे हमने एक बड़ा ग्राउंड देखा जहाँ पे असेंबली होती है। यही यादें ताज़ा करने के लिए हमने वहाँ पर जो ग्राउंड था वहाँ पे फ़ोटो भी खिंचवा ली थी। अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कहा, हम उनको कोई सजेशन दे पाएँ। मेरा वाला एक्सपीरियंस ये रहा कि हम कैसे सोशली भी लोगों की मदद कर सकते हैं। जैसे स्वामी जी ने जो लोग थे जो मतलब जिनके पास कोई रहने के लिए घर भी नहीं था तो उनको अपनी संस्था में लेके आए ताकि उन्हें वहाँ पे कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है वो मिल सके। किसी दिन आप भी अपना डेली रूटीन में से अलग से टाइम निकाल कर किसी NGO या फिर कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन में जाएं जिससे आपका जो माइंड है वो रिलैक्स और अच्छा आप फील करें।